तो यहाँ पर देखो, एक मधु कैटभ और विष्णु के बीच का संवाद है। भगवान विष्णु जिसको कहते हैं और मधु कैटभ, मधु। तो मधु का कैटभ कहता है कि मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है विष्णु, वर मांगो। अब देखो यहाँ पर देवता वर मांगता है, तो विष्णु कहता है मधुकैट, सृष्टि के कल्याण हेतु हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार जानना चाहते हैं। अपने मृत्यु का उपाय बता करके अपना वरदान पूरा करो। तो मधु कैटभ कहता है मान गए मायापति, हमें हमारे ही जाल में जकड़कर हमारा ही अपमान कर दिया। अब देखो यहाँ सोचने लायक बात यह है कि वो विष्णु बहुत बड़ा भगवान है। उसके 24 अवतार बताए जाते हैं, राम कृष्ण अल्लाह और क्या क्या है, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र है। तो मधु मधु कैटभ अब एक राक्षस था। तो राक्षस से भगवान उसकी मृत्यु बोलता है कि भैया तेरा मृत्यु का राज बता दे, हम तेरे को मार डालेंगे और तेरा वरदान पूरा हो जाएगा, यानी तेरा खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी कहानियां लिखी गई है। कहानी कहती थी नानी, तो मात्र काव्यांश शब्दों के अंश देखो कि उतना बड़ा भगवान कहता है। भगवानों के बगैर तो साला पत्ता नहीं हिलता, बोलते कण कण में भगवान है। और वो मधुकैट जैसे आदमी को बोलता है यार मैं तेरे को कैसा मारूं, ऐसा उपाय बता दे तो तू मर जाएगा, तो साला तेरा जो राजपाट है वो हमारा हो जाएगा। तो ये एक प्रथा होती है और ये ऐसा कहानियों में बताया गया है, बड़बड़ाया गया है, और सिर्फ इसलिए सब लोग सच मान करके चल रहे हैं कि वो सिर्फ ग्रंथों में लिख दिया है। अब ये एक कॉपी है, किताब है। अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ, इस कॉपी में, तो क्या मीनिंग है इसका? कुछ भी ऐसे ही ग्रंथों में कुछ भी लिख करके भर दिया गया और ऐसे ही बताया गया कि सृष्टि के कल्याण के लिए, ये नहीं इससे पूरी की पूरी सृष्टि का, मानव जीवन का उद्धार होगा भैया, तो तू अपनी मृत्यु बता दे क्योंकि तू सही आदमी नहीं है। ये कौन कहता है? विष्णु। ऐसा ही बर्बरिक, महाभारत में जो एक बर्बरिक है, बताया जाता है कि बहुत बड़ा योद्धा था, तो कृष्ण ने छल कपट करके उसके मृत्यु का राज जाना और उसको भी काम तमाम कर दिया। देखो, जो ताकत वाले लोग थे उनके मृत्यु का मार जाना गया, उपाय जाना गया कि भैया तेरे को कैसे मार सकते, तू खुद ही बता दे, तो हमको लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधु, ये ग्रंथों में लिखा गया है। और ग्रंथ एक व्यास का नाम लिखा गया है। तो व्यास का अर्थ है एक छोर से दूसरे छोर तक सीधे सीधे पहुंचना। बीच में पहुंचते हैं तो 90 डिग्री का एक समकोण बनता है। अब व्यास बोले तो पूरा पृथ्वी को एक रेडियस लेकर के, एक त्रिज्या लेकर के रेडियस, और वो गोल गोल घूमेगा तो परिमाप बनता है, यानी इस छोर से उस छोर तक क्या लिखी गई है? गुल बदन तेरी कहानियां, कि मैं तेरे को मारना चाहता हूं। तो हम उस देश के रहने वाले जहाँ पैसे कमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्रीज वाले एक नॉर्मल मामूली सी सेक्सुअल प्रक्रिया को, इश्क प्रेम और क्या क्या, और उसको पैसा कमाने के लिए साला क्या क्या नहीं दिखाते हैं। नॉर्मल सेक्स 10 मिनट का ढुचुक ढुचुक कर लिए, वो हो गया ख़त्म। आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में कुत्ते बिल्ली मुर्गे बकरियां सभी करते हैं, और इंसान भी करता है तो बच्चा पैदा करता है। तो हम उस देश के रहने वाले, और कभी कभी इतना गर्व होता है कि ऐसी ऐसी कहानियों को लोग त्योहारों के रूप में और मान करके चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, जैसी दुनिया चल रही वो तो चलती रहेगी,
और 21वीं सदी का भारत तो हमारा अखंड भारत होगा, मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। तो 4 बच्चे पैदा करो जैसा वो बोल रहे हैं, 4 बीबी रखो, 10 बीबी रखो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपनी औकात देख करके बीबियाँ बनाया करो। सेक्स तो हर कोई करना चाहता है, वो तो एक शौक है, भले ही वो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले उसको प्यार दिखाए, ग्रंथों वाले उसको प्रेम कहे, या और भी धर्मों वाले उसको कहे, बट एक नॉर्मल से सेक्स को, शख्स यानी इंसान, सेक्स यानी साट मारने की विधि, जैसे मुर्गे बकरे मारते ऐसे ही इंसान मारता है, और उसको प्रेम लिखा जाता है, इश्क लिखा जाता है। और फिर कहते हैं कि प्रेम और इश्क में जंग, वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो हम उस देश के रहने वाले जहाँ इंसान को इंसान से मतलब नहीं, इंसान की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस सेक्स को, मामूली सी प्रक्रिया को, जहाँ कपड़े उतारे, ठोक पीट कर दिए और चलते बने, उसको वो दर्शाया जाता है।